जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। इस वीडियो के शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं जो कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को लेकर यहां पे दिया जा रहा है। देखिए, बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर क्या ये जो वैकेंसी है इसको कैंसिल कर दिया जाएगा या लंबे समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी अगर मैं बात करूँ तो 10,000 के आसपास की वैकेंसी है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स 10,000 की वैकेंसी है। तो क्या इस वैकेंसी को भी पोस्टपोन कर दिया जाएगा या क्या कारण है आखिर कि ये डिले हो रहा है? और बहुत सारे छात्र भी ये पूछ रहे थे कि क्या इसका नया सिलेबस आने वाला है इसलिए डिले हो रहा है एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन को आने में? क्योंकि अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका पीडीएफ देखिएगा, जी हाँ, अगर एग्ज़ाम कैलेंडर का ये जो पीडीएफ देखिएगा तो इसमें अपडेट किया गया था कि आपका जो है 14 जून को नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा एमटीएस का, और 14 जुलाई तक जो है इसका फॉर्म भरा जाएगा और सितंबर में इसका मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम होगा। तो ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल था जो कि आया हुआ था, लेकिन 14 जून बीत चुका है, आज 19 जून हो चुका है और अभी तक जो है नोटिफिकेशन इसका नहीं दिया गया। तो मेरे ख्याल से, अगर मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो नोटिफिकेशन है हो सकता है कि 20 जून के बाद है। क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करूँ एमटीएस 2022 की, है ना, तो इसका एग्ज़ाम अभी चल रहा है। और आपको बता दें कि ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आपका ख़त्म होगा 20 जून को, है ना। ये 20 जून को एग्ज़ाम ख़त्म होगा, तो हो सकता है कि इसके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो है यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो जो भी छात्र इंतज़ार कर रहे हैं, और 2 दिन इंतज़ार कर लीजिए, हो सकता है 20 या 21 तारीख को एनी हाउ यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या जो इसका सिलेबस है वो बदला जाएगा? तो नहीं, न्यू सिलेबस नहीं रहेगा, इसी पुराने सिलेबस के आधार पे ही आपका ये नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। और कोई सिलेबस में बदलाव नहीं किया जा रहा है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे मैं आपको जैसा कि बोला कि 10,000 के आसपास की वैकेंसी हो सकती है। ये प्लस माइनस ऊपर नीचे आप हो सकता है कि आएगा, 9,000 भी आ सकता है, 8,000 भी आ सकता है, या 10,000 11,000 भी वैकेंसीज दिए जा सकती है। क्योंकि देखिए, अभी सामने इलेक्शन है और इलेक्शन को देखते हुए बड़ी वैकेंसीज निकालने का सरकार फैसला ज़रूर करेगी। अब यहाँ पे अपडेट ये भी एक है कि इसका एग्ज़ाम फॉर्म जो है कब से भरा जाएगा। तो ये एग्ज़ाम डेट जो है मोस्ट प्रोबेबली 20 जून के बाद से आपका फॉर्म भरा जाएगा। 20 जून या 21 जून के बाद जो है आपका नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया जाएगा और लिंक भी एक्टिवेट उसी दिन कर दिया जाएगा, ताकि सभी छात्र जो है इसका फॉर्म भर सकेंगे और भर सकेंगी। तो ये एक अपडेट है हमारी तरफ से अभी तक के लिए इस वैकेंसी के एग्ज़ाम को लेकर। एसएससी एमटीएस जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट होती है, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये कंडक्ट कराई जाती है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं बात करूँ तो 18 से 25 साल तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं, और इसमें जो है 10वीं कक्षा के पास जो छात्र होते हैं वही अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप भी अगर 10वीं कक्षा पास हैं और 18 से 25 साल के एज क्राइटेरिया में आते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और इसके लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, वो इसका एग्ज़ाम पैटर्न 2 फेज़ में होता है। यहाँ पे 2 फेज़ में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और तीसरी चीज़ यहाँ पे जो है कि इसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती है कुछ ऐसे पोस्ट के लिए, तो उसका भी फिजिकल आपका राउंड एक होता है। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया दोस्तों। सिलेबस, मुझे जहाँ तक लगता है कि सिलेबस नहीं बदला जाएगा, सिलेबस सेम रहेगा आपका। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो होंगी आपकी यहाँ पे 10,000 के आसपास होगी। तो ये जो भी वैकेंसीज आएंगी हम आपको अपडेट करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं जून महीने के उन 5 बड़ी नौकरियों के बारे में जो कि अपडेट की गई है। चलिए, इन सरकारी नौकरियों के बारे में और कुछ प्राइवेट सेक्टर की जॉब के बारे में भी अपडेट करेंगे। तो ये फॉर्म आपको भर लेना चाहिए लास्ट डेट से पहले। क्या योग्यता होगी, कुल पद कितने हैं और उम्र सीमा क्या होगी, इन सब के बारे में सारी जानकारी देंगे, और सैलरी कितनी मिलेगी ये भी जानकारी देंगे। तो अगर आप दैनिक भास्कर का ये न्यूज़ अपडेट देखते होंगे तो ये आपके सामने आज का ही अपडेट है। ये मैं आपको सारा डिटेल दिखला रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, पहला अगर जॉब का अपडेट की बात करें तो यहाँ पे सीडेक में प्रोजेक्ट इंजीनियर का वैकेंसी है दोस्तों, जिसके लिए 360 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। अब आपको करना क्या है कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है सारा डिटेल चेक करना है। मैं आपको यहाँ से एक एक करके सारा डिटेल दे दूंगा। ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से जाके इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे जो है सीए या बीटेक या एमबीए या पीजी या पीएचडी छात्र जो यहाँ पे अपना डिग्री रखते हैं वो यहाँ आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। आयु सीमा की बात करें तो 35 से लेकर 50 साल तक के छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। वेतनमान की बात करें तो जो भी चयनित उम्मीदवार होंगे उनको तय नियमों के अनुरूप यहाँ पे उनका वेतनमान दिया जाएगा। सपोज़ बहुत लोग सीए हैं तो उनका सैलरी अलग होगा, जो बीटेक है उनका सैलरी अलग होगा, एमबीए वालों का अलग होगा। क्योंकि पोस्ट का है यहाँ पे अपडेट की प्रोजेक्ट इंजीनियर का जॉब है, और ये सीडेक के तहत यहाँ पे अपडेट किया जाएगा, ठीक है। सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस
कंप्यूटिंग इन प्रोजेक्ट इंजीनियर का ये 360 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए लास्ट डेट जो होगा दोस्तों 20 जून तक ऑनलाइन आप इसको आवेदन कर सकते हैं, यानी कि कल तक जो है लास्ट डेट है इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए। अब आवेदन कहाँ से करना है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीदवार को ये ऑफिशियल वेबसाइट है careercdec.in पोस्ट डिटेल 55H5D8, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके माध्यम से आप आखिरी तिथि तक जो है ऑनलाइन मोड पे जाके आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसका सत्यापन के समय उम्मीदवारों को सारा का सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा, और गलत जानकारी दी जाने पर उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द भी कर दी जाएगी। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों यहाँ पे जो कि अपडेट किया गया है। चलिए अब दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं। इसका लास्ट डेट जो है दोस्तों आपको बता दें कि ये 30 जून है, और ये NHPC, जी हाँ NHPC में जूनियर इंजीनियर के सहित यहाँ पर 388 पदों की टोटल वैकेंसी है। ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 18 शहरों में लिया जाएगा, और ये जो परीक्षा होगा CBT टेस्ट होगा, उसके बाद आपका चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि NHPC जो है लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर के 388 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली है, और इन पदों के लिए जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में अगर आप शामिल होने वाले छात्र हैं तो आपको आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आपको पास आउट होना चाहिए इसके लिए फॉर्म भरने को लेकर। ऑनलाइन टेस्ट के लिए अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का भी कोई TA या DA नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको आने के लिए कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा। जो भी छात्र ऑनलाइन अपना टेस्ट देंगे अपने खुद के भत्ते पे जाएंगे और अपना यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे। भर्ती की प्रक्रिया NHPC नीति और भर्ती नियमों के अनुसार होगी, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पे इंजीनियरिंग मांगा जा रहा है प्लस CA की डिग्री मांगा जा रहा है, और विस्तृत जानकारी के लिए आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। वैसे NHPC के रिगार्डिंग हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है इस वैकेंसी को लेकर, आप उसको देख सकते हैं। एज क्राइटेरिया यहाँ पे 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा सामान्य वर्ग को, और जो भी कैटेगरी में छात्र हैं उन कैटेगरीज के अधीन उनका एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो 295 रुपये फीस चार्ज आपका लग रहा है, और आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है जाके यहाँ से सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसके बारे में और इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी सारी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। वेतनमान की बात करें तो 25,000 से लेकर 1 लाख तक की सैलरी का यहाँ पे वेतनमान है, लेकिन बेसिक सैलरी आपका 25,000 है, प्लस आपके जी हाँ अलाउंस भी यहाँ पे दिए जाएंगे। चयन की प्रक्रिया जो है योग्य उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर लिया जाएगा, और उसके बाद एक आपका इंटरव्यू भी रखा जाएगा। तो ये है दूसरी बड़ी वैकेंसी दोस्तों, जहाँ पे 388 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। तीसरी बड़ी वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे चौकीदार की, 671 पदों की वैकेंसी है, और ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है आपको बस्तर के लिए, उत्तर बस्तर कांकेर में ये वैकेंसी है चौकीदार के लिए, जहां पर स्टेनोग्राफर के सहित 671 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है। उम्मीदवारों से आवेदन भी मांगे गए हैं इन पदों के लिए, और इसके लिए अगर आप ऑफिशियल इसका वेबसाइट देखना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। kanker.gov.in notice_ कैटेगरी अनाउंसमेंट, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब इसके लिए जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 5वीं 8वीं और 12वीं पास छात्र को भी करने का मौका दिया गया है। उम्मीदवार को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र भी जमा करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेवल 1 के तहत उनका जो है सैलरी स्केल मिलेगा, और लेवल 4 के तहत उनका सैलरी स्केल दिया जाएगा। मतलब कि आपका जो है सैलरी 15,000 से लेकर जो है ये 25,000 तक की सैलरी भी यहाँ पे बन सकती है। उम्मीदवारों का जो चयन होगा वो दोस्तों एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा, तथा मेरिट के आधार पर उनका अंक भी जोड़ा जाएगा। 100 अंक के मेरिट के आधार पर ही चयन की कार्रवाई उनकी पूरी की जाएगी। ठीक है, तो इन पदों के लिए आपको काम क्या करना होगा, जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं और चाहते हैं कि वो चौकीदार की ये नौकरी यहाँ पे आप पा सकें, तो 26 जून 2023 से पहले, देखिए डेट आखिरी दिया गया यहाँ पे, ऑफलाइन आवेदन आपको करना होगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको सारी जानकारी मिल सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसके लिए अलग से भी एक वीडियो ज़रूर बना के बता दूंगा कि इसके लिए फॉर्म कैसे भरना है और कैसे आवेदन करना है। 45 साल तक के छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया में यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं रखा गया है किसी के लिए। तो ये है चौकीदार के 671 पदों की वैकेंसी।
अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे एक और वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जो कि रेलवे की रिक्रूटमेंट है। और ये रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पे 782 पदों की टोटल बहाली है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले यहाँ पे तो 10वीं कक्षा पास छात्र आवेदन कर सकता है या 12वीं कक्षा पास छात्र आवेदन कर सकता है। इसमें विस्तृत जानकारी इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी और आपको देखने को मिल जाएगी। ये स्टाइपन के तौर पे यहाँ पे 6,000 से लेकर 7,000 रुपये तक आपको प्रति महीना मिलेगा। तो ये एक दोस्तों अप्रेंटिसशिप जॉब है और यहाँ पे आप जो है आकर आवेदन कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी सारी दी गई है। अब आपको चयन का जो प्रक्रिया है यहाँ पे है कि चयन की जो शैक्षणिक अंकों के आधार पे आपका किया जाएगा, जहाँ पे ITI, गैर ITI, फ्रेशर के लिए वैकेंसी निकाली गई है और उम्मीदवार अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप की कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करेंगे। 15 से लेकर 24 साल तक का एज क्राइटेरिया होना चाहिए उनका, इस बात का ध्यान रखेगा। 30 जून लास्ट डेट है आवेदन करने का। इसके लिए जो भी छात्र रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और कर सकते हैं। अब ये आखिरी वैकेंसी का अपडेट है यहाँ पे, जो कि 5वां बड़ा वैकेंसी है इस जून महीने का। और ये आपको बता दें कि न्यू दिल्ली के लिए वैकेंसी है दोस्तों। न्यू दिल्ली में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना होगा 15 जुलाई को, जो कि आयोजित किया जाएगा और एग्ज़ाम 90 मिनट का होगा आपका। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक ली जाएगी। ये आपको एग्ज़ाम का अपडेट कर दिया गया। फॉर्म भरने का जो डेट है आपका 28 जून लास्ट है। एम्स दिल्ली के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दिल्ली में सीनियर रेजिडेंट सहित यहाँ पे 528 पदों की टोटल वैकेंसी है। इसके लिए वैसे जानकारी जो है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। वेतनमान की बात करें तो 12,000 से लेकर 56,000 तक की सैलरी आपको अपडेट की गई है। और जो भी चयन की प्रक्रिया है, इनके लिए आपको एक रिक्रूटमेंट टेस्ट देना होगा और एक इंटरव्यू से गुजरना होगा। आपको बता दें कि ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस दिल्ली यानी कि एम्स के सीनियर रेजिडेंट और डेमोस्ट्रेट के लिए 528 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है। जो भी उम्मीदवार यहाँ पे योग्य हैं, इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, 28 जून से पहले इसको आवेदन जरूर कर लीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं यहाँ पे MBBS, PG, DNB की डिग्री रखने वाले छात्र यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का जो शुल्क है वो 3,000 रुपये लग रहा है और एज क्राइटेरिया यहाँ पे 45 साल तक का रखा गया है। तो एम्स दिल्ली में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। जो भी छात्र यहाँ पे इच्छुक उम्मीदवार हैं और योग्यता रखते हैं, तो आवेदन इसके लिए ज़रूर कर लेंगे 28 जून से पहले। तो ये सारी प्रक्रियाएं थी, इसके बारे में हमने आपको सारी जानकारी दी। SSC MTS के बारे में सारा डिटेल आपको ऑफिशियल दिया है, जो कि अपडेट आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों। कोई भी डाउट हो किसी वैकेंसी के बारे में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा।